नमस्कार। दृक स्वरूप अवस्था नाम अक्षत, इस सूत्र पर हम कुछ बातें कर रहे थे। साक्षी भाव, जैसे कि हमने पहले भी देखा है, साक्षी भाव और जागरूकता, ये दो पंख है उस मुक्त गगन में उड़ने के, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। तो ये साक्षी भाव कैसा होता है? हमने उपनिषद की कथा भी ली थी, बताया था दो पक्षी समान, लेकिन मैं आपको एक अलग कथा बताने जा रहा हूं। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद उस दौरान काफी प्रसिद्ध हो चुके थे। जयपुर के राजा ने उन्हें आमंत्रित किया। स्वामी जी, आप हमारे आइए, आपके लिए हम एक आयोजन करना चाहते हैं। प्रजा भी यही चाहती है और प्रजा आपको बहुत चाहती है। राजा लोग ऐसे आयोजन करवाया करते थे, आज भी करवाते हैं। तो विवेकानंद जी ने अपनी स्वीकृति दी और उस दिन वो राजमहल गए। राजमहल का एक कक्ष उन्हें दिया गया रहने के लिए। शाम का समय था और रात को ये सभा होनी थी। जो आयोजन था उसका समय जो था वो थे रात। अब राजा तो राजा रहता है, राजा ने इसके पहले कभी भी सन्यासी को इतना आदर नहीं दिया था। उसने दूसरे विद्वानों को आदर दिया, उसने दूसरे जो बहुत चतुर थे, जो बहुत स्किलफुल थे, अच्छे धनुर्धर, अच्छे तलवारबाज, या दूसरे राज्य के कोई दूसरा अन्य राजा, कोई कवि, इन सब का वो सत्कार करता था। अब इस सत्कार में क्या था? इस सत्कार में, जैसे कि राजा जानते हैं कि सत्कार में होता है खाना पीना, नाच गाना, सब कुछ, और इस सबका सार है जो, उसको वो कहते हैं कि हाँ, हमने आपका सत्कार किया। फूल, हार, माला, प्रार्थनाएं, आपकी स्तुतियां, सब कुछ। तो राजा ने कहा, ये अनोखे ढंग का स्वामी है, मैं इसके लिए क्या करूं? अच्छा, जिसके अंदर जैसी भावना रहती है वैसा वो कार्य करता है, भले उसे हम दुर्भावना समझे। उसके अंदर भावना थी कि मैं अच्छे से अच्छे, मेरे राज्य की अच्छे से अच्छी चीज इस स्वामी के सामने पेश करूं। तो उन्होंने कहा कि आज हम राज नर्तकी का नाच रखेंगे। ये स्वामी विवेकानंद के सामने नाचेंगी और तब ये कार्यक्रम का में मजा आएगा। वो राज नर्तकी कभी नहीं नाचती थी, उसकी अपनी एक परंपरा थी, अपना एक मूल्य था राज नर्तकी। राजा ने उसको आमंत्रित किया और बोला कि देखो, आज एक सन्यासी के सामने तुम्हें नाचना है। नर्तकी ने कहा, बिल्कुल कोई बात नहीं, मुझे तो अपनी कला पेश करनी है, मैं कला के लिए उत्सुक हूं, मैं अपने कला के प्रति समर्पित हूं। सामने कौन है, इससे मुझे क्या लेना देना? आपने बुलाया है, आ जाऊंगा। ये थी उस नर्तकी की भावना। शाम हुई, रात हुई, विवेकानंद जी को जब पता लगा कि अरे, यहां तो नाच गाने होने वाले हैं, राज नर्तकी नाचने वाली है, उन्होंने इनकार कर दिया अपने कमरे से बाहर आने में। राजा गया स्वयं, उसने कहा, स्वामी जी क्या बात है, मैंने आपको सत्कार के लिए बुलाया है। विवेकानंद जी ने कोई बात नहीं की। उसने कहा कि मैं नहीं समझता था कि आप ऐसा काम करेंगे, मैं आपको बड़ा अच्छा राजा समझता था, गुणी समझता था। तो राजा ने कहा कि आखिर गलती कहां हुई? मैं सालों से लोगों का सत्कार कर रहा हूं और सत्कार करने की यही परंपरा है, राजमहल में सत्कार करने की यही परंपरा है। मैं इस परंपरा के अलावा कुछ नहीं जानता, इस मामले में अज्ञानी हूं, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आप बाहर तो आइए। आखिर राज नर्तकी ने अपने जीवन के कई वर्ष इस तपस्या में दिए, वो दर्शन कर लेंगे आपका। विवेकानंद जी ने कहा, नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगा। राज नर्तकी के पास में यह पैगाम पहुंचा कि स्वामी जी बाहर नहीं आ रहे हैं। राज नर्तकी ने कहा कि मैं समझ गई क्यों नहीं आ रहे। तो वो नहीं आ रहे तो क्या हुआ, मैं तो जा सकती हूं।
तो राजा ने कहा कि देखिए आपका बहुत अपमान हो जाएगा, क्योंकि स्वामी जी दरवाजा भी नहीं खोल रहे। और कहा कोई बात नहीं, मैं दरवाजे के बाहर से बात करूंगा। तो कथा ये कहती है कि वो नर्तकी राजा स्वामी विवेकानंद जी के जो कमरा जो था उसके बाहर गई, और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप मुझको नहीं देखना चाहते ना, कोई बात नहीं, मैं हूं भी नहीं। वो जो काम लोलुप होते हैं, धन लोलुप होते हैं, जो क्षणभंगुर चीजों में रहते हैं, वो मेरे आकार प्रकार में उत्सुक रहते हैं। वो जो और भी श्रेष्ठ होते हैं वो मेरी कला में उत्सुक होते हैं, और वो जो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं वो नृत्य और मुझ में कोई अंतर ही नहीं देखते। वो मुझ में ब्रह्म को देखते हैं कि जैसा विश्व नाच रहा है वैसा ही मैं नाच रही हूं, बल्कि मुझ में विश्व नाच रहा है। तो उसने वहां पर बैठकर एक गाना गाया। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं आज आपको एक भजन सुनाती हूं, उसके बाद मैं चली जाऊंगी, आप बाहर आ जाना, आप मेरे वजह से अंदर मत बैठिए। और उसने एक भजन वहां गाया। उस भजन का यह सार था कि मैं अपने उद्देश्य को भूल कैसे गया। मेरा काम तो लोगों को पवित्र करना था, मेरे काम को तो दुनिया को स्वच्छ करना था, तो मैं किसी गंदगी से घबरा कैसे गया। मैं तो प्रकाश हूं, मुझे तो अंधेरे को दूर करने का मैंने बीड़ा उठाया है, और आज मैं प्रकाश अंधेरे से डर रहा है। मैं तो ब्रह्म हूं, लेकिन आज वस्तु की जगह से घबरा रहा हूं। ये मैं कैसा सन्यासी, ये कैसा सन्यासी हूं, प्रभु मुझे माफ कर देना, मैं झूठा सन्यासी हूं। ऐसा उस भजन का अभिप्राय था। विवेकानंद जी ने यह भजन सुना और उनकी आंखें खुल गई। क्यों? पहले बार उन्हें लगा कि मैं अपने साक्षी भाव को खो चुका हूं। दृक स्वरूप अवस्था नहीं रही, तुलना हो गई। नर्तकी में स्त्री दिख गई, फिर स्त्री में दुनिया भर की चीजें दिख गई, जिन चीजों से मैं डरता था। हाँ, मैं डरपोक हूं, मैं दीर्घ स्वरूप में नहीं रहा, मैं ओम तस्य निशि चिंतन में नहीं रहा। मैंने उसको मन के द्वारा देखा, और मन के द्वारा देखा तो मन के उन चीजों के द्वारा देखा जो मुझे सिखाई गई है। तो ये मेरी दीर्घ स्वरूप नहीं थी, यह अवस्था मेरी दीर्घ स्वरूप अवस्था नहीं थी। उन्होंने दरवाजा खोला, बाहर आए, उस नर्तकी को प्रणाम किया। नर्तकी ने कहा महाराज आप क्या कर रहे हो? नहीं, तुमने मेरी आंखें खोल दी, तुमने मेरी आंखें खोल दी। हाँ मैं डर गया था, तुमने सही भजन गाया। हाँ मैं डरपोक हूं, लेकिन डरपोक होना ये जानना ही मेरे लिए साहस हो गया। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। सही कहा तुमने, क्योंकि तुम वाकई में विश्व हो। ये जो अस्तित्व यहाँ जो काम कर रहा है वो नृत्य के रूप में कर रहा है। इसलिए हमने ईश्वर को कभी भी चित्रकार के रूप में नहीं बनाया, संगीतकार के रूप में नहीं बनाया, क्योंकि अलग अलग होते हैं। ये विधाएं एकदम अलग अलग हो जाती है। चित्रकार मर भी सकता है, उसकी चित्र जो है वो टंगा रहेगा। चित्रकार अपना चित्र समाप्त करके घर चले जाएगा, चित्र घर में टंगा रहेगा। लेकिन नृत्य एक अनोखी विधा है। नृत्य क्या विधा है? नृत्यकार के साथ ही विदा हो जाता है। आपने डांस बंद किया और नृत्य भी चला गया। ये हमारे जीने मरने जैसा है। नृत्य हमारे सांस जैसा है। हमारी श्वास आती है जाती है तो हम जीवित रहते हैं। ये डांस चल रहा है, ये प्रकृति का नृत्य चल रहा है हमारे अंदर। प्रकृति हमारे अंदर दौड़ रही है, इसलिए जब प्रकृति हमको छोड़ देती है हम निश्चल हो जाते हैं। तो परमात्मा का इसलिए हमने नटराज कहते हैं। परमात्मा को नटराज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वही नृत्य है, वही नृत्यकार भी है, वही भाव भंगिमा बना रहा है विभिन्न तरह से, और उस विभिन्न भाव भंगिमा से हम लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो ये होता है साक्षी भाव। हर चीज में आप साक्षी भाव हैं, हर चीज में परमात्मा है। तुलना ना करें, लॉजिक ना लगाएं, तर्क में ना घुसे। ये देखे साक्षी भाव में हूं, जैसा है वैसा है। अच्छा बुरा की मैं कौन जानता हूं, कौन सी चीज कब अच्छी हो जाती है और कब बुरी हो जाती है। जीवन में आपने देखा होगा, अच्छे क्षण को बुरे क्षण में बनते हुए देर नहीं लगती, और बुरे क्षणों को भी अच्छे क्षणों में आते हुए देर नहीं लगती। कोई भी सतत कष्ट में नहीं रहता और कोई भी सतत सुख में नहीं रहता। ये द्राण चल रहा है। प्रकृति की भाव भंगिमाएं बदल रही है, कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन अपरिवर्तनशील जो है वो है इसमें का साक्षी भाव। तो आज इतना ही, आगे के सूत्र हम बाद में देखेंगे। नमस्कार।